नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी लाइव। खबर दमोह से है। किसानों और वैज्ञानिकों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह एक अभिनव पहल है। विकसित कृषि संकल्प अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत बमौरी बांदकपुर में उन्नत खेती और विकसित भारत के लिए किसानों से संवाद कार्यक्रम सांसद दमोह राहुल सिंह लोधी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा, किसानों और वैज्ञानिकों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह एक अभिनव पहल है। वैज्ञानिक सर्वे करके अपनी रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर किसानों के लिए आगे योजनाएं बनाई जाएगी। उन्होंने कहा, विश्व पर्यावरण दिवस पर पिछले वर्ष एक पेड़ माँ के नाम अभियान को प्रारंभ किया गया था। एक पेड़ माँ के नाम अभियान का पुनः शुभारंभ होगा। अगले 1.5 महीने तक अधिक से अधिक पेड़ लगाने का काम करें। जितना ज्यादा पेड़ लगेंगे उतने ज्यादा हरियाली होगी, अच्छे तरीके से प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। सांसद राहुल सिंह ने कहा, विकसित भारत कैसे बनेगा, इस बात की चिंता मोदी जी को थी, जिसको देखते हुए प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया। मोदी सरकार का कार्यकाल का 01 वर्ष पूर्ण होने वाला है। इस पूर्ण हो चुके वर्ष में चिंतन मनन करके शिवराज ने मोदी के मार्गदर्शन में विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाया है। किसान जब तक समृद्ध उन्नत नहीं होगा तब तक विकसित भारत की कल्पना करना असंभव है। पूरे भारत देश में 16,000 वैज्ञानिक हैं, जिनके मार्गदर्शन में टीमें बनाई गई है। लगभग 700 जिलों में जिनको बांटा गया है। खंडवार तरीके से 29 मई से लेकर 12 जून तक सारे वैज्ञानिक आपके गांव जाएंगे और आपसे चर्चा करेंगे। जो हमेशा कटाई के बाद पूरे जिले के अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों के, नेताओं के, सबके लिए सबसे बड़ी चुनौती की चीज है कि जब हम गेहूं काट देते हैं, उसके बाद 2-2, 3-3 फुट तक डंठल खड़े रहते हैं और फिर उसमें हम आग लगा देते हैं। तो जब हम आग लगाते तो उससे 2 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो ये होता कि इतना ज्यादा धुआं उड़ता है, इतना प्रदूषण होता है कि ऑक्सीजन की लेने की उसमें कमी आने लगती है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो केंचुए होते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु जो आपके खेत में रहते हैं, वो सारे जल जाते हैं और सारे मर जाते हैं और ऊपर की जमीन बिल्कुल कठोर हो जाती है। जब वो जमीन कठोर हो जाती है तो फिर अगले वर्ष जब हम खेती करने जाते हैं तो हमको उसका उत्पादन नहीं मिलता है। तो जैसे पुराने जमाने में जब यूरिया नहीं था, खाद नहीं थी, तो किससे, गोबर से हम लोग खेती करते थे ना। भूसा बनाते थे और गौ माता को देते और 12 मासी जब उनका गोबर होता था तो इन्हीं बरसात के दिनों में हम गोबर छिटक देते थे। लेकिन सबको पैसा कमाना, सबको फायदा चाहिए और कोई उस ओर नहीं देख रहा। तो भी बीच बीच में पूछते रहे। ठीक